बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मैमूना गियास वंस अगेन। पिंक आई के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाहौर में पिछले 24 घंटे में 85 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और ये जो नंबर है पूरे पाकिस्तान में वो थाउजेंड्स में चला गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है बल्कि वियतनाम, इंडिया, इनमें भी थाउजेंड्स में ये केसेस आ चुके हैं। पिंक आई के बारे में बहुत से सवालात हैं जो मरीज़ भी पूछ रहे हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स पूछ रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं और वो बता रहे हैं कि उनके क्लास फेलोज़ को पिंक आई डेवलप हो गई है। स्कूल्स भी बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई फ्लू है क्या और आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देते हैं कि आई फ्लू है क्या और इसमें एक्चुअली क्या होता है। जो आई फ्लू है ये आँखों का एक इन्फेक्शन है जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वो मेम्ब्रेन जो आपकी आँख को ऊपर से कवर करती है कंजक्टाइवा, उसके अंदर सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आँखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी ज़्यादा बहता है, आपको देखने में तकलीफ़ महसूस होती है, ख़ारिश ज़्यादा होती है और कई दफ़ा रेडनेस की वजह से सूज भी जाती हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जिसमें से जो आजकल वाला आउटब्रेक है, तकरीबन कराची में जो डाटा एनालाइज़ किया गया उसमें ये पता चला कि तकरीबन 80% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो एडिनो वायरस की वजह से हैं कंजक्टिवाइटिस के, और तकरीबन 18% के करीब जो केसेस हैं वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के हैं और बाकी कुछ केसेस हैं जो एलर्जीज़ की वजह से हैं या हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से हैं। सो हम यही सस्पेक्ट करें कि जो आउटब्रेक आजकल आया हुआ है ये एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस की वजह से एक आउटब्रेक है। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं और साथ में हम इसको आई फ्लू भी कहते हैं। ये फैलता किस तरह से है? अगर आपके हाथों पे या किसी ऐसी चीज़ पे जिस पे वायरस लगा हुआ है और आप उसको टच कर लेते हैं, वो आपकी आंखों को टच करती है तो उससे ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ किसी भी चीज़ को टच करने के बाद आंखों को टच ना करें। अगर आपको टच करना है तो पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से अपने हाथ वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको टच करें। सेकेंडली, घर में कुछ एहतियातें करने की ज़रूरत है। अगर किसी एक को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसका बेड अलग कर दीजिए। जिस हद तक सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है, यानी आपका रूम का साइज़ घर के साइज़ के हिसाब से जितना फासला आप मेंटेन कर सकते हैं वो मेंटेन कीजिए। आप टॉवल शेयर ना करें, घर के बर्तन शेयर ना करें, क्योंकि जब हम हाथ लगाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे तो ये सरफेसेस के ऊपर वायरस आ जाता है। उसकी वजह से दूसरा बंदा जब टच करता है वो मुंह को आंखों को हाथ लगा लेता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाता है। सरफेसेस के ऊपर ये जो वायरस होता है ये 7 से 10 दिन तक ज़िंदा रह सकता है अगर प्रॉपरली इन सरफेसेस को डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, जो कि घरों में रूटीन में डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो होता है वो डेली नहीं किया जाता। और इवन कुछ सरफेसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे 3 से 4 हफ्ते के लिए ये जो वायरस है ये ज़िंदा रह सकता है। होता क्या है, जब आप एक दफ़ा कांटेक्ट में आ जाते हैं कि आपकी आई के अंदर इसका कांटेक्ट हो गया है डायरेक्टली, चाहे आपने टॉवल यूज़ किया था या आपने हाथ लग गया था, किसी और को प्रॉब्लम था, उससे आपने हैंड शेक किया, वो हाथ अपनी आंखों को लगा लिया, तो तकरीबन 3 से 14 दिन के अंदर आप में अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इसमें बुखार भी हो सकता है और इसके अलावा आंखों की वो चारों अलामात हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। ज़्यादातर मरीज़ों में इसका जो बीमारी का दौरानिया होता है वो 2 से 3 हफ्ते का होता है, बट कुछ केसेस में ये 1 महीने तक भी लास्ट कर सकता है। आमतौर पे ज़्यादातर मरीज़ सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ एहतियातें करने की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जो एहतियातें आपने घर पे करनी हैं और मेडिकली ये रिकमेंडेड है उसमें ये करना है कि एक तो आप टच नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। नंबर 2 पे आप किसी भी ठंडी चीज़ के साथ आँख की टकोर कर सकते हैं जिसको आप कोल्ड कंप्रेसेस बोलते हैं। और नंबर 3 पे जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, चूँकि आपको आंखों में ग्रिटी फील होता है, रड़क पड़ती है, तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स फ्रिज में रख के ठंडे करें। जब वो चिल हो जाएं तो चिल्ड आर्टिफिशियल टीयर्स को बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। चाहे आप हर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद जब आपको फील होता है कि आपको लेने की ज़रूरत है तो आप उनको इस्तेमाल करिए। उसके साथ ये खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको लगता है कि ये खाली आई वाटरिंग नहीं है, ये टीयर लाइक नहीं है, इसमें थोड़ा पस आ रहा है, ग्रीज आ रही है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, धुंधला नज़र आ रहा है, या फिर इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको छाती का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, डायरिया होना स्टार्ट हो गया है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर किया जाएगा। इस केस में आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दिखाने की ज़रूरत है। आंखों के जो आई ड्रॉप्स हैं वो मेडिकल स्टोर वालों के मशवरे से ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विजन बहुत कीमती चीज़ है और इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो ये डिसाइड करेंगे कि ये वायरल है, एलर्जिक है, बैक्टीरियल है और उसके मुताबिक आपको दवाई देंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कॉम्बिनेशन में आ जाता है, यानी आपका वायरल भी होता है, वायरल के ऊपर सुपर एडेड बैक्टीरियल हो जाता है और इन दोनों की वजह से आपको एलर्जी, खारिश हो रही होती है। उस केस में आपको आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनका पर्पज़ होता है कि वो एलर्जी को सेटल डाउन करें, इन्फेक्शन को सेटल डाउन करें और आपकी जो रेडनेस है उसको सेटल डाउन करके आपकी जो विज़न है उसको थ्रेट ना होने दें। आम तौर पे
जो यंग एडल्ट्स हैं जिनको बीमारियां नहीं हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी है, उनमें ज़्यादा नुकसानात नहीं होते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं जिनको कुछ बीमारियां भी हैं या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अभी बहुत अच्छी नहीं है, उसमें इस वायरस की वजह से प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। तो पहली एहतियात ये करें कि जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स वाले एरिया हैं वहाँ पे जाने से परहेज़ करिए। अगर आपने जाना है तो ब्लैक ग्लासेस इस्तेमाल करें, ये आपकी आई को कंफर्ट में रखते हैं, जो आपको लाइट की वजह से इरिटेशन होती है उसको भी बचा के रखते हैं, और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ज़ाहिर है आप अवॉइड करते हैं जब आपने ऐनक लगाई हुई होती है। घर के अंदर भी जब आप आते हैं तो प्रॉपरली साफ़ पानी के साथ मुँह हाथ धोइए, हाथों की सफाई का ख्याल रखें। कोशिश करें कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है तो आप उससे हैंडशेक ना करें। अगर हैंडशेक कर भी लिया है तो आप अपनी हैंड हाइजीन पहले मेंटेन करें, उसके बाद आप कोई और एक्टिविटी करिए। स्टे ब्लेस्ड।